आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का हम लोगों का एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के अधिकतर लोगों के बीच में नेगेटिविटी आती भी है, जिसको हम या आप स्नेक के नाम से आप जानते भी हैं। क्योंकि स्नेक जो हमारे इंडियन क्लाइमेट में या एशियन क्लाइमेट में उनको लेकर के हर एक आदमी के अंतर्गत उसकी पॉइजन या उसकी जो एक्टिविटी आपको होती है जो स्नेक्स की, उसको लेकर के लोगों में अलग अलग तरह के कंट्रास्टिंग आपको जो थॉट्स हैं वो डेवलप होते हैं। जबकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस हाथ पर जितने भी आपको स्नेक्स हैं उसमें से लगभग 1 से 5% ही ऐसे स्नेक हैं जो पॉइजनस कंडीशन को आपको फॉलो करते हैं। और ये भी पॉइजन तब वो डेवलप करते हैं, वो अपने बॉडी का वो उनके डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर उनको किसी भी तरीके से कोई अगर प्रॉब्लम अगर नहीं होती भी है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, तब तक वो वेनम या कह सकते भी हैं कि जो उनकी जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जो बाइटिंग मैकेनिज्म होती है, उसको वो एक्शन में नहीं लाते भी हैं। लेकिन हम कभी भी किसी भी सांप को देखते भी हैं तो सबसे पहले उसको किल करने के बारे में या उसको दूर भागने के बारे में ही प्राय हम थॉट रखते भी हैं। अगर हम स्नेक्स की बात करें तो जो स्नेक्स आपको होता भी है, एक पर्टिकुलर आपको वर्टिब्रेट का क्लास है जिसका नाम रेप्टाइल्स है, उसके अंतर्गत आपको आता भी है। रेप्टाइल्स इस अर्थ का सबसे पहला आपको लैंड एडाप्टेशन को फॉलो करने वाले आपको वर्टिब्रेट आपको होते भी हैं। और रेप्टाइल जो क्लास है उसके अंतर्गत एक ऑर्डर मिलेगा जिसका नाम स्कोमेटा होता है, उसमें लिजर्ड और स्नेक्स इन दोनों को आपको रखा गया भी है। स्नेक्स की जो स्टडी जिस ब्रांच के थ्रू होती भी है उसको हम या सर्पेंटोलॉजी के नाम से आप जानते भी हैं। अगर स्नेक्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को अगर इंडिकेट करें तो प्रायः जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्नेक्स होते भी हैं इनके पास लिम्स नहीं होते हैं, मतलब हाथ पैर की पूरी प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए सबसे पहले हम इसको लिम्बलेस के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। इसलिए नॉर्मली जो स्नेक्स होते हैं वो क्रीपिंग या रेंगने की पूरी प्रवृत्ति को आपको फॉलो करते भी हैं। जितने भी स्नेक्स आपको होते भी हैं उनके पास मिडिल ईयर नहीं पाया जाता है। मिडिल ईयर नहीं पाए जाने की वजह से ये सुनने की जो प्रवृत्ति होती भी है वो आपको अर्थ के वाइब्रेशन के आधार पर या आपको कभी भी किसी भी चीज़ को आप आइडेंटिफाई या नोटिस करते भी हैं। लोकोमोशन जो गमन की जो प्रवृत्ति होती है, जब इनके पास लिम्स नहीं पाए जाते हैं तो जो इनके पास जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, और जो वेंट्रल सरफेस पर जो स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम आप साइंस में स्क्यूट्स बोलते हैं, उसके आधार पर इनके पास लोकोमोशन आपको देखा जाता है। प्राय अगर आप लोगों ने स्नेक्स को नोटिस किया होगा तो इनके पास जो टंग होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है और ये बाइफिड फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग बाइफिड टंग बोलते भी हैं। इस टंग की सहायता से वो ऑर्डर्स और सेंसेशन वाइब्रेशन कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ रडार सिस्टम होता है उसी तरह से उनकी जो टंग होती है वो रडार सिस्टम की तरह आपको एक्शन में आपको आती भी हैं। और जैसे ही हम सांप के बारे में स्टार्टिंग हमने कहा था, सांप को नोटिस करते भी हैं उनके वेनम के अकॉर्डिंग, तो जितने भी स्नेक्स जो आपको जहरीले होते भी हैं उनको हम या फैंग्स, उनकी एक दांत पाया जाता है। फैंग्स एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंतर्गत आपको जो टीथ होता भी है और जो पॉइजन ग्लैंड होता है, इन दोनों के कलेक्शन से जो टर्म बनता है उसी को हम या फैंग्स के नाम से जानते हैं। जितने नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं, क्योंकि अर्थ पर लगभग 95% जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस ही आपको होते हैं, लेकिन जितने पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ही आपको फैंग्स टर्म का इस्तेमाल आपको किया जाता भी है। इस फैंग्स में जो जो टिथ होती है वह मैक्सिलरी टिथ, और जो पॉइजन ग्लैंड होती भी है इसको हम आप सीधे सीधे पैरेटिड ग्लैंड के नाम जानते हैं। इन दोनों के मॉडिफिकेशन से जो स्ट्रक्चर बनता भी है उसी को हम आप फैंग्स के नाम से आप जानते भी हैं। अगर वेनम के हिसाब से देखा भी जाए, टॉक्सिक प्रॉपर्टी के हिसाब से स्नेक्स को देखा जाए तो प्राय स्नेक्स को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपको हीमोटॉक्सिक स्नेक और दूसरा न्यूरोटॉक्सिक स्नेक। जो हीमोटॉक्सिक स्नेक्स का जो सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल आता है वो वाइपर आता है, और मोस्टली जितने भी स्नेक आपको होते हैं वो सब आपको न्यूरोटॉक्सिक में आ पाते हैं। जैसे कोबरा को ले लीजिए, करैत को ले लीजिए, सी स्नेक्स को ले लीजिए। ये आपको कुछ ऐसे कॉमन स्नेक हैं जो इंडियन क्लाइमेट में आपको पॉइजनस स्नेक्स की कैटेगरी में आपको आते भी हैं। जितने हीमोटॉक्सिक स्नेक होते भी हैं, जब इनका वेनम हमारे बॉडी के अंदर यह इंटर करता है और हीमोटॉक्सिक में ब्लड लगा हुआ भी, हिम लगा हुआ भी है, ये सीधे क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को आपको ब्रेक डाउन कर देते भी हैं। अब होता क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ये वेनम इंटर करता भी है, यह वेनम एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ
फास्फोलिपिड आपको होता है, जिसमें लेसिथिन और सिफेलिन के कंपाउंड पाए जाते भी हैं। और इसकी वजह से जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर वो इंटर करता है, अगर वो हीमोटॉक्सिक स्नेक्स है तो हीमोग्लोबिन में जो हीम और ग्लोबिन दोनों को सेपरेट कर देता है। और आपको जानकारी होगी भी कि जो हीम होता है वो ऑक्सीजन के साथ ट्रैप करता है और जो ग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रैप करता है। अब जब दोनों अलग अलग हो जाते भी हैं तो धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंतर्गत जो रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रवृत्ति होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और एट लास्ट डेथ की पूरी कंडीशन आपको देखी जाती है। और जितने न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होते हैं वो उसी के अंतर्गत आपको लोगों के अंदर सोने या जिसको आप बोलते हैं कि जब कभी किसी को नॉर्मली गांव में या कहीं सुना भी होगा या नोटिस भी किया होगा कि बहुत से लोगों को जो आपको सांप जिसको बाइट करते भी हैं उनको नींद आती है। तो नींद आने का मेन सेंस यही हुआ कि ऐसे जो स्नेक होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो न्यूरॉन जो दो न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनको हम साइनेप्स बोलते हैं। वो साइनेप्स की ब्लॉकेज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे बॉडी के अंदर किसी भी विक्टिम के केस में आपको डेथ हो जाती भी है। इसे न्यूरोटॉक्सिक स्नेक में थोड़ा सा आपको टाइम लगता भी है। तो ये आपको मेन प्रॉपर्टी आपको है। अगर न्यूरोटॉक्सिक और अगर हीमोटॉक्सिक स्नेक की पूरी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग देखें तो अधिकतर जो स्नेक्स होते हैं उनके पास लिम्ब नहीं है, उनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, उनके पास टिम्पैनम नहीं पाया जाता है, आई लिड नहीं पाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि प्राय स्नेक्स के अंतर्गत आपको अपसेंट आपको होते नहीं हैं। और स्नेक्स के अगेंस्ट जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको प्राय हम आप एंटीवेनम के नाम से आप जानते हैं। पुराने एंशियंट काल में जो एंटीवेनम बनाने का जो तरीका था वो काफ़ी गलत था। वो हॉर्स के ब्लड से एंटीवेनम की पूरी कंडीशन को आपको फॉलो कराते भी थे। और उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा भी जाए जितने भी आपको नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उसमें प्राय अगर हम बात करें तो पाइथन का नाम या बोआ का नाम हमारे आपके सामने आपको आता भी है। स्नेक्स को आपको आइडेंटिफाई करने का जो सबसे आसान जो तरीका होता है वो ऑन द बेसिस आप स्किल के आधार पर आप नोटिस कर सकते भी हैं। क्योंकि अब एक सिंपल सा एग्जांपल हम बात करें, अगर कोबरा की बात करें तो कोबरा जिसका एक नॉर्मल सा जो जीनस अगर होता भी है उसको हम नाजा के नाम जानते हैं, क्योंकि कोबरा की दो वैरायटी होती है, एक है किंग कोबरा और एक होता है कॉमन कोबरा। इसको नाजा और नाजा हन्ना के नाम से हम जानते भी हैं। तो नॉर्मली जो आपको कोबरा होते भी हैं उनमें जो आई और नॉस्ट्रिल होता है इन दोनों को जो थर्ड सुप्रालेबियल स्केल होती है वो टच करती है। और प्राय नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि जो कोबरा होता है उनके पास हिसिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपको एक स्पेसिफिक साउंड है जो आपको स्नेक्स के केस में ही आपको देखा जाता है। और उसके साथ साथ जो उनके पास हुड होता है उनके पास एक स्पेशलाइज स्पेक्टेकल मार्क होते हैं। दुनिया में किंग कोबरा ही एक ऐसा अपवाद स्नेक है जो कि आपको घोंसला जिसको आप सीधे सीधे बोलते हैं नेस्ट फॉर्मेशन करने की प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति किसी और भी स्नेक के पास आपको नहीं होती है। इस टॉपिक को कई बार कंपटीशन फील्ड में आपको पुटअप किया गया है। अगर हम करैत की अगर बात करें तो करैत में जो स्केल्स होती है उनके मिड रिब्स में आपको हेक्सागोनल फॉर्म में स्केल आपको आइडेंटिफाई होती है। जितने भी सी स्नेक्स होते हैं उनकी जो टेल होती है वो लैटरली कंप्रेस्ड होती है, धंसी हुई होती है, जिसकी वजह से वो आपको ओशन में आसानी के साथ स्विमिंग की पूरी कंडीशन को फॉलो कर पाए। सी स्नेक्स में नॉर्मली जिस सांप का हमारे पास होता भी अधिकतर बात करते हैं उसको हमें हाइड्रोफिश के नाम से आप जानते भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एक नॉर्मल स्नेक्स क्या होता भी हैं और उनके केस में भी जो बाइटिंग मैकेनिज्म होती है, आपने नोटिस किया होगा जब स्नेक जब कभी किसी को बाइट करते भी हैं तो उनके प्राय देखा जाता भी है कि उनके पास जो जिसको फैंग्स अभी हमने कहा हुआ है जो टीथ होते भी हैं वो कर्व फॉर्म में होते हैं और किसी विक्टिम के में क्या होते हैं वो फंस जाते हैं। इसलिए प्राय जितने पॉइजन स्नेक होते हैं जब कभी किसी को बाइट करते हैं तो बहुत ही माइक्रो सेकेंड के अंतर्गत अपनी पूरी बॉडी को रिवर्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो उनके पास जो पॉइजन ग्लैंड होती भी है वो सीधे उनकी जो मैग्नेटिक टीथ होती है उस पर गिर जाती है और आसानी के साथ जो वेनम होता है वह उस आपको कह सकते हैं कि जो पैराटिड ग्लैंड होते हुए आपको सीधे सीधे मैग्नेटिक या फैंग्स होते हुए उस पर्टिकुलर आपको विक्टिम में आपको पहुंच जाते भी हैं। ये आपको स्नेक्स की बहुत ही माइक्रो सेकेंड के अंतर्गत बाइटिंग मैकेनिज्म की केस आपको नोटिस की जाती है। तो आज की इस वीडियो में स्नेक्स के बारे में एक बेसिक जानकारी जो कंपटीशन हो या अलग अलग फील्ड में आपको नोटिस करना किया जाता भी है। बस एक ध्यान रखिएगा कि जो स्नेक्स होते भी हैं स्नेक्स को मारना ये काफ़ी डेंजरस आपको होता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो इम्बैलेंस होता है। और नॉर्मल देखा भी जाए 1 या 2% तक ही सांप ऐसे होते हैं
जो पॉइजन की पूरी कंडीशन होती है, और दुनिया में 99% जो स्नेक्स होते भी हैं वो इंसानों से दूर भागते भी हैं, और जब इनको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तभी वही इंसान पर या किसी और भी एनिमल पर अटैक करते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और टॉपिक पर हम लोग डिस्कस किया जाएगा।